परमाराध्य सद्गुरु महाराज का परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचनों का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 136। सबको ओम कहने का अधिकार। प्यारे लोगों, संतों के विचार थोड़े से शब्दों में भी आ सकते हैं, किंतु अच्छी तरह से विस्तार रूप से समझने के लिए उनके साहित्य को, उनके ग्रंथों को अवश्य पढ़िए। संतों के ग्रंथ को पढ़ने के पहले उनके पारिभाषिक शब्दों को और उनके ग्रंथ, उनके अर्थों को अवश्य जानिए। संतों का वेद और पंडितों का वेद प्रसिद्ध है, इसलिए संतों की युक्ति जानिए और अभ्यास कीजिए, तब पूरा समझ सकते हैं। हम लोगों के 3 दिनों के सत्संग में संतों के सभी विचारों का पूर्ण रूप से वर्णन हो संभव नहीं है, असंभव है, लेकिन अल्प मात्रा में थोड़े विचारों का समास रूप में वर्णन होता है। कई संतों के थोड़े थोड़े वचन इसलिए आपको सुनाए जाते हैं कि किसी एक ही संत की वाणी से कैसे जान सकते हैं कि सब संतों का एक ही मत है। इसलिए सब संतों की वाणी को पढ़ना चाहिए। अनेक संतों की वाणी को नहीं पढ़कर एक ही संत की वाणी पढ़ने से आप सांप्रदायिक झंझट में फंसे रहेंगे और लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। लोग समाज में अशांति से छूटना, लोक समाज में अशांति से छूटना नहीं हो सकता, और संत मत में जाकर भी सांप्रदायिक झगड़े में जो पड़े तो कहां शांति पाने की आशा की जाए। समाज में भी शांति नहीं और साधु संप्रदाय में शांति नहीं हो तो शांति कहां हो। सन 1909 ईस्वी में मैं इस सत्संग में शामिल हुआ, तब मालूम हुआ कि सब संतों का एक ही ज्ञान है। पहले मैं दरिया पंथ में था, मेरे गुरु बाबा देवी साहब ने कहा पहले तुम दरिया पंथी थे, अब समुद्र पंथी हो गए। हम लोग किसी एक संत के पक्ष के नहीं हैं, सभी संतों के पक्ष के हैं। 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ दिया। बचपन से ही मेरी रुचि इस ओर हो गई थी। कतिपय साधुओं का संग करने से मालूम हुआ कि संतों का ज्ञान इतना ऊंचा है कि वह वेद ज्ञान से भी ऊंचा है। और जो वेद पक्षीय थे, चाहे वे वेद थोड़े ही पढ़े थे अथवा वेद से भेंट भी नहीं थी, केवल उसमें श्रद्धा रखने वाले थे, वे कहते थे कि संतों का ज्ञान वेद बाह्य है और श्रद्धा करने योग्य नहीं है। मैं संतों के ज्ञान को अपना चुका था, उससे हटने वाला नहीं था, लेकिन विचार हुआ कि दोनों पक्षों में यथार्थ कहना किस पक्ष का है, इसकी खोज करनी चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के गीता रहस्य में पढ़ा कि सारे मोक्ष धर्म के मूलभूत अध्यात्म ज्ञान की परंपरा हमारे
यहां उपनिषदों से लगाकर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तथा अव्याहत चली आ रही है, तक चली आ रही है। स्वामी आत्मा राम जी एक सन्यासी हैं। पहले उनका नाम पंडित वैदेही शरण दुबे था। उन्होंने वैदिक विहंगम योग लिखा, उसको मैंने पढ़ा। फिर पंडित जयदेव शर्मा विद्या अलंकार महोदय द्वारा चारों वेद संहिताओं का भारतीय अनुवाद पढ़ा। संतों का ज्ञान वेदवाही है या वेद से ऊंचा, ये दोनों बातें झूठी हैं। बिना खोज ढूंढ के लोग इस तरह की बातें कहते हैं। बिना तलाश के ही किसी निश्चय पर आना गलत है। जिसको विश्वास नहीं हो वह अपने से वेद और संतवाणी पढ़े और मेरे वेद दर्शन योग को भी पढ़े। उसमें संतों की वाणी से वेदार्थ का मेल मिलाकर दिखाया गया है। वेद के अध्यात्म ज्ञान को संतों ने अपनाया, उसी का वर्णन किया तथा परमात्म पद तक आरोहण करने का ज्ञान दिया। संतों का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान तर्क की कसौटी पर कसने से भी टलने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि साधना करने पर संतों को जो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान हुआ वही बात उन्होंने कही, इसका मुझे विश्वास है। मैं विचार देता हूं कि सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म मत करो। बचपन में 1000, लाख, करोड़, अरब, नील की गणना करते थे, लेकिन उक्त गणनानुकूल एकत्रित धन प्राप्त किया कि नहीं? नमक रोटी दाल भात बोलो तो पेट क्या भरेगा? कबीर साहब ने कहा कि बांझ झुलावे पालना, अतः हमें कौन सवाद, करो कुछ नहीं और बक बक करके बोलो बहुत, तो इससे क्या लाभ? संतों ने कहा कि इस सृष्टि का नियंता परमात्मा है, उनकी मौज से यह सृष्टि हुई है। गुरु नानक ने कहा तदी अपना आप ही उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। जैसे मिट्टी से हड़िया गढ़ दो, इस तरह कुछ नहीं था तब सृष्टि बना दी। कबीर साहब कहते कि प्रथम एक सो आपे आप। इस तरह सभी संतों ने एक ही से सब कुछ का होना कहा है। आगे और भी सिद्धांत है, द्वैत त्रैत आदि, जिनके प्रश्न का उत्तर एक दूसरे से ठीक ठीक नहीं बन पड़ता। कितने कहते हैं कि ईश्वर ने इस प्रकार की दुखमयी सृष्टि क्यों की? मैं उनसे कहता हूं कि एक अनादि अनंत सबका मूल है, ऐसा वह मानते हैं कि शादी शांत ससीम मानते हैं। यदि वे शादी शांत ससीम मानते हैं तो उसके परे क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अनादि अनंत असीम नहीं कहने से प्रश्न हल नहीं होता। अनादि अनंत को अपनी ससीम बुद्धि में अटा लेना नहीं हो सकता। परमात्मा ने सृष्टि की, चाहे द्वैत मानो व अद्वैत। जब उन्होंने सृष्टि की तो पहले कंप हुआ, बिना कंप के कुछ नहीं बन सकता। आदि सृष्टि के लिए आदि कंप अवश्य हुआ, चाहे उन्होंने कंप बनाया सृष्टि की। कुछ कहना होगा, कोई भी कंप बिना शब्द के नहीं है। शब्द कंपमय और कंप शब्दमय होता है। इस बात को मानने के लिए आज के वैज्ञानिक भी बाध्य है। जो आदि कंप व
आदि शब्द हुआ, वह आदि शब्द बहुत अद्भुत है, ऐसा संतों ने देखा। इसका प्रतीक व वाचक जो मनुष्य भाषा में कहा जा सके उसे उन्होंने ओम कहा। यह एक ऐसा शब्द है जो उच्चारण के सब स्थानों को भरकर होता है। ऐसा और कोई शब्द नहीं। भिन्न भिन्न शब्दों के उच्चारण भिन्न भिन्न स्थानों से होते हैं, किंतु यह एक ओम शब्द ही उच्चारण के सभी स्थानों को भरकर होता है। ऋषियों ने बहुत सोचा होगा। यह शब्द सब शब्दों का प्रतिनिधि है। पहले जमाने में ऐसा प्रतिबंध था कि सब कोई ओम नहीं बोले। संत लोग लड़ाई झगड़े नहीं करने नहीं जाते, हार जीत में वे नहीं जाते, हार कर ही रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले जीता जम की लार। जबकि ओम कहना मना था तो संतों ने कहा हम ओम नहीं कहेंगे, हम राम कहेंगे। राम शब्द का अर्थ सर्वव्यापक है, इसलिए राम कहा। हमको अपना काम करना है, आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। गुरु नानक साहब खत्री कुल के थे, उनको ओम बोलना मना नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मंत्र में कहा एक ओम सतनाम। और वे इतने जबरदस्त थे कि कहा कि चहुबरना को दे उपदेश। और कबीर साहब ने कहा परो मन ओ ना मासी धंग। दयानंद स्वामी आए, उन्होंने कहा कि सबको ओम कहने का अधिकार है, कहो। उनके प्रचार से जो नीच दृष्टि से देखे जाते थे वे उच्च दृष्टि से देखे जाते थे। जो कंप होता है उससे जो बनता है वह कंप उसके कण कण में व्यापक होता है। इस सृष्टि के बनने में जो कंप हुआ वह सृष्टि के कण कण में है। ऐसी कौन धारा है जिसको पकड़कर परमात्मा तक जाया जाए? वह धारा उसी आदि शब्द की है। इंद्रियों के संग में चेतनात्मा जीव सूरत के रहते हुए वह शब्द उसे अवगत नहीं होता। संतों ने साधन किया और प्रत्यक्ष देखा कि अपने अंदर ज्योति और शब्द है। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों ने कहा कि तुम्हारे अंदर ज्योति का खजाना है, बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर देखो, वहां तुमको ज्योति और शब्द दोनों मिलेंगे। इसलिए उन्होंने दोनों का बड़ा आदर किया। अंतर्मुख होने की विधि तुलसी साहब की वाणी में सुनो। सतगुरु संत कंज में वासा, सुरत लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, तिल पर एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। ध्यान बिंदु उपनिषद में है कि बीजाक्षरम परम बिंदुं नादं तस्यो परिस्थितम, सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उनके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। यही परम बिंदु तुलसी साहब का तिल है। यह मानसिक बिंदु नहीं है, यह गुरु से जानी हुई युक्ति से अभ्यास में आप ही आप प्रत्यक्ष होता है। कबीर साहब के वचन में है कि कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तूर।
संत दादू दयाल जी के वचन में है कि मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज, मन ही सो मन थिर भया, मन ही सो मन लाए, आ मन ही सो मन मिल रहा, दादू अनत न जाए। जो भजन भेद जाने उसके लिए साफ है, और जो भजन भेद नहीं जाने उसके लिए अंधकार है। शब्द के लिए कहते हैं कि साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाए, असाध शब्द बिन क्यों रहे, तभी बिखरी जाए। संत दादू दयाल जी सदगुरु बाबा देवी साहब के वचन में है कि जहां तक दर्शनीय पदार्थ हैं, जहां से आवागमन होता है वहां तक दृष्टि ले जाती है। इससे आगे जहां से आवागमन नहीं होता इसका साधन शब्द योग है। चौथा पद सतलोक को कहा है और उसको मोक्ष धाम कहा है। कोई कहे कि दृष्टि साधन करते करते सतलोक तक जाता हूं, तो यह बाबा देवी साहब के कहने के अनुकूल नहीं है और न उपर्युक्त वचन का कहने वाला अपने विचार को समझाकर बोध दिला सकता है। ऐसे फजूल ही बकबक करने वाले क्षमा के पात्र हैं। तो दृष्टि साधन को ही सांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। इसका अभ्यास 3 तरह से करते हैं, अमा, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद करके देखना अमा दृष्टि, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। पूरी आंख खोलकर और आधी आंख खोलकर साधन करने से कष्ट होता है और आंख बंद कर अभ्यास करने से कोई तकलीफ नहीं होती। सब दिन आंख बंद कर सोते हो, कोई तकलीफ नहीं होती। हमको गुरु महाराज ने जो बताया है उससे आंख में तकलीफ नहीं होगी। सदगुरु महाराज जी ने ध्यान करने को कहा है, केवल ध्यान किया जाए और प्राणायाम नहीं तो कोई हानि नहीं। ऐसा केवल गुरु महाराज जी ने नहीं कहा, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में प्राणायाम का कोई जिक्र नहीं है। ऐसी जगह में बैठो, ऐसी आसनी बिछाकर भजन करो, शरीर को इस तरह करके बैठो और अंत में परम शांति रूप फल पाओगे। ये सारी बातें उस ध्यान योग के अभ्यास में लिखी हुई है। परंतु प्राणायाम भी करो, यह बात कहीं लिखी नहीं है। हल जोतने वाला हलवाहा ध्यान कर सकता है। आप विद्वान हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो आप भी आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उकताना नहीं होगा कि आज ही हो जाएगा। आज आप विद्वान हैं, लेकिन एक ही दिन में विद्वान नहीं हुए, पढ़ते पढ़ते बहुत दिनों में विद्वान हुए। उसी तरह अभ्यास करते करते ध्यान दृढ़ और पूर्ण होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे साधन करके बुद्धत्व लाभ करने में 550 जन्म लेने पड़े हैं। भगवान बुद्ध ने भी प्रकाश की बात कही है। धम्मपद पढ़कर देखिए, गुरु नानक ने भी कहा है, भरी सागर भक्ति करीजे, कुएं भर भक्ति से नहीं होगा। अपना लक्ष्य, अपनी दृष्टि अपने अंदर में समेट कर रखने का अभ्यास आत्मरत होने का अभ्यास है। दृष्टि जमी, सिमटाव हुआ तो ऊर्ध्व गति होने पर श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखित है उसका प्रत्यक्षावगत होगा। सिमटी निगाह से अंतर्मुख देखना, उलटकर देखना है। गुलाल साहब के वचन में है कि उलट देखो घट में जोत पसार, बिनु बाजे ता धुनि सब होबे विकस विकस कमल कचनार। पैठ पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुन के वार पार बिच भरतु है अमीय करार। इंगला पिंगला सुखमन सोदो बहत शिखर मुखधार। असुरत निरत ले बैठ गगन पर पर सहज उठे झनकार। सोहंग डोरी मूल गही बांधो, मानिक बरत लीलार। कह गुलाल सतगुरु बर पायो, अब भरो है मुक्ति भंडार। उलटी देखो
घट में ज्योति पसार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 50वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर ग्राम ढोढरी में दिनांक 10/2/1958 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।